एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चतुर्थ स्कंध का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें बालक ध्रुव को भगवान का दर्शन और राज्य प्राप्ति है। मैत्रेय जी कहते हैं, विष्णु से आश्रासित देवता अपने स्थान को लौट गए। विष्णु जी गरुड़ पर सवार हो बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुवन को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कठिन तप के कारण बालक ध्रुव की बुद्धि योग से परिपक्व हो गई है। विष्णु जी के पहुंचते ही ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने लोकों के नाथ अपनी माधुरी मूर्ति में खड़े हैं। ध्रुव उनके चरणों में लौट गए। दंड के समान पृथ्वी पर पड़े हुए ध्रुव भगवान के चरणों को चूमने और हृदय से लिपटाने लगे। बाल्य अवस्था में विवश उनमें वाणी शक्ति तो ऐसी नहीं थी कि वे भगवान की प्रार्थना करते, किंतु उनकी प्रबल भक्ति को समझकर भगवान ने अपना वेद स्वरूप शंख उनके कपोल से लगा दिया, जिससे उनमें भगवान की स्तुति करने का बल आ गया और वे स्थिरता पूर्वक भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप एक होते हुए भी अनेक होकर कण कण में स्फूर्ति और चेतना का संचार करते हैं। सत्य असत्य ज्ञान अज्ञान सभी के मूल प्रेरक आप ही हैं और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर भी आपकी मानवीय क्रियाशीलता देखते ही बनती है। हे प्रभु, आपके द्वारा ही प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विभिन्न सूत्रों को जोड़कर चराचर की रचना की है। आपके अंश से उत्पन्न सृष्टि के जीव और सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य जब इंद्रिय लिप्सा में पड़कर आपकी मूल शक्ति को भूलने लगता है तथा उनका अधः पतन होता है, इस कारण मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि जिससे आपके चरणों में मेरा एक सा अनुराग सदा बना रहे। हे प्रभु, मुझे आप ही की शरण है, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी समस्त पवित्र भावनाएं शुद्ध मन से उन करुणा कंद मुकुंद माधव के चरणों में अर्पित कर दी तो श्री हरि के प्रसाद से ध्रुव को रोमांच हो आया और श्री विष्णु जी भी आनंदित होकर ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और जिस पद के लिए योगी जन जन्मांतर तप करते हैं वह पद मैं तुमको प्रदान करता हूँ। तू उस पवित्र लोक का अधिवासी होगा जिसके चारों ओर सप्तर्षिगण चक्कर लगाया करते हैं। त्रिलोकी का नाश होने पर भी उस स्थान का नाश नहीं होता। अंत में तुम उसी लोक में वास करोगे। साथ ही अभी जो तुम्हारे पिता राज कर रहा है उसके पश्चात 36,000 वर्ष तक तुम इसी प्रकार इंद्रिय जित होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम या खेट में मारा जाएगा और उसके शोक में तुम को कटु वचन कहने वाली तुम्हारी माता अपने प्राण विसर्जन करेगी और तुम्ही उस राज्य के अधिकारी होगे। फिर तो तुम अनेकों सुख भोगते हुए दक्षिणा युक्त अनेक यज्ञों से पूजित होकर अंत में मेरा स्मरण करोगे। तब मैं तुम्हें शीघ्र ही सप्तर्षि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर लूंगा और वहां जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार बालक ध्रुव को प्रसन्न कर गरुड़ ध्वज भगवान
उस बाल भक्त को देखते हुए अपने स्थान को चले गए। ध्रुव जी परम प्रसन्नता को प्राप्त हो अपने नगर को लौट आए। घर आकर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि हाँ, मैं विष्णु जी को पाकर भी मुक्ति क्यों नहीं मांगी। मैं कितना मूर्ख हूँ कि नारद जी के समझाए जाने पर भी मैं श्री हरि के आत्म कल्याण की याचना न कर सका और राज्याधिक नश्वर वस्तुओं को ही पाकर प्रसन्न हो गया। निश्चय है कि देवताओं ने मेरी तपस्या से ईर्ष्या की और मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मैं वास्तविक आत्म कल्याण को क्यों नहीं मांगा। सत्य है, दरिद्र मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट को भी पाकर भूषा ही मांगता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि इधर जब ध्रुव जी के इस प्रकार कृतार्थ हो लौटने का समाचार उनके पिता राजा उत्तानपाद को मिला तो पहले तो उन्हें विश्वास ही न हुआ। जैसे कोई मरकर लौटने वाले पर विश्वास नहीं करता, किंतु उसी क्षण नारद जी का वचन उन्हें स्मरण हो आया जो वे पहले राजा से आकर कह गए थे। अतः उन्होंने पूरे राजकीय व्यवस्था अनुसार बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठकर पुत्र उत्तम को गोद में बैठा नगर के बाहर आई। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। बार बार उनका मस्तक सूंघने लगे। विष्णु भक्त ध्रुव को उन्होंने अपने अश्रु जल से भिगो दिया। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। वह एक दूसरे से मिलकर आनंदित हुए। उस माता सुनीति की तो सारी व्यवस्था ही दूर हो गई। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। नेत्रों से बारंबार मांगलिक अश्रु प्रवाह होने लगे। लोग रानी सुनीति की जय जयकार करने लगे। लोग कहने लगे, रानी तेरा भाग बड़ा है, तेरा पुत्र दुख दूर करने वाला है, यह इष्ट के समान है। तभी तो यह बहुत दिनों के बाद आज पुनः प्राप्त हुआ है। यह पृथ्वी मंडल की रक्षा करेगा। अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान का निश्चय ही पूजा किया है। जिनका पूजन करने वाले धीर वीर पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार वहां भी उपस्थित जनता द्वारा ललायित हो रहे ध्रुव को राजा ने उत्तम के साथ प्रसन्न होकर हथनी पर बैठाया और आनंदित हो नगर में प्रवेश कराया। पुर के प्रत्येक द्वार मकराकृत तोरणों से सज्जित थे। फल और मुकी युक्त केला तथा सुपारी के वृक्षों से शोभित थे। आम के पत्ते, वस्त्र माला और मोतियों की माला से अलंकृत दीपकों के साथ जल से भरे हुए घट रखे गए थे जो विमानों के शिखरों सहित कांति युक्त स्वर्णमय परिच्छेदों वाले परकोटों द्वारा और महलों से चतुर्दिक पूर्णतः अलंकृत था। इसके आंगन, राजमार्ग और इस प्रकार सभी मार्ग झाड़कर चंदन के जल से सींचे गए थे तथा जो लावा, अक्षत, पुष्प, फल, तंडुल और बालिकाओं से युक्त थे। मार्ग में जाते हुए ध्रुव को देखकर नगर की सती स्त्रियां वात्सल्यवत आशीर्वाद देती हुई उन पर श्वेत ससर्प, यब, दही, जल, दूब, पुष्प तथा फल बरसाने लगी। ध्रुव उनके मनोहर गीतों को सुनते हुए पिता के उस भवन में प्रविष्ट हुए। वहां निर्मल सैया बिछी हुई थी।
हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के बहुमूल्य आसन और इस प्रकार सभी वस्तुएं यहाँ स्वर्ण की ही थी। स्फटिक और महामरकती मणि की दीवारें थी तथा जिस भवन में मणियों के दीपक थे और जो स्त्री रत्नों से शोभित था, जिसमें नाना प्रकार के देव वृक्षों का सुंदर उद्यान था और जिनमें पक्षियों के जोड़े तथा मतवाले भौंजर गुंजर कर रहे थे। सुंदर बापियों में वैदुर्य मणि के सोपान बने थे और जो पद्यों, उत्पलों तथा कुमुदों से युक्त थी, जिनमें हंस, करंडव, चक्रवाक तथा सारस विद्यमान थे। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद को आश्चर्यचकित कर दिया। ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को सुनकर राजा उत्तानपाद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। विष्णु जी की छाया से बालक ध्रुव का प्रजा में उत्तरोत्तर प्रभाव बढ़ता गया। प्रजा उन्हें प्राण से भी प्रिय समझने लगी। फिर तो उनकी युवा अवस्था आते आते राजा ने प्रजा की सम्मति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बना दिया और स्वयं वृद्ध होते होते वन को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चतुर्थ स्कंध का 10वां अध्याय अगले वीडियो में मैं सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।